राजेश शुक्ला को आप उत्तराखंड का विरोधी मानते हैं? राजेश शुक्ला जी कहते थे रक्षा समिति के माध्यम से कि उत्तराखंड बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर से उत्तराखंड बनेगा। आपने कहा कि राजेश शुक्ला ने रक्षा समिति के नाम पर उगाही की। अगर आज उत्तराखंड नहीं बना होता तो मुझे लगता है कि ये शायद ग्राम प्रधान भी न बन पाते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2027 में राजेश शुक्ला जी को छोड़कर आपको या अन्य किसी को टिकट दिया जाए किच्छा से? मतलब सीधा करते हैं, उनको मतलब नहीं। अब एक शब्द नहीं बोलूंगा, भाड़ में जाए जनता, आगे का आप जोड़ लेना। राजेश शुक्ला से नाराजगी किस बात की है आपकी? और सीटें भी तो हैं पहाड़ में, जहाँ कांग्रेस का एमएलए वहाँ दिलवा दो इन्हें। जनाधार है, बात करने का तरीका अच्छा उनका, इतने बुद्धिमान है, कहीं से भी चुनाव जीत पाएंगे। उत्तराखंड बनने के बाद से जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के अध्यक्ष पद पर जो दबदबा रहा, कब्जा रहा, वो गंगवार परिवार का रहा। और इस समय भी किच्छा विधानसभा सीट से सुरेश गंगवार जी टिकट की चाह रखते हैं, दावेदार हैं, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं और जातिगण स्थिति के हिसाब से भी तराई में 9 सीटें हैं और 9 में से कोई भी सीट किसी भी पार्टी की ओर से ओबीसी समाज को नहीं दी गई है। इस नाते भी किच्छा विधानसभा सीट से वो अपनी मजबूत दावेदारी मानते हैं और उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि सभी समाज को बराबर की हिस्सेदारी देती है राजनीति में, तो इस बार यानी कि 27 में किच्छा विधानसभा सीट से जरूर ओबीसी उम्मीदवार को विधायक का टिकट देगी। तो सुरेश गंगवार जी हमारे साथ हैं और उनसे इन सारे सवालातों पर हम बात कर लेते हैं। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकारी लोग हैं, नेता हैं, वहाँ किस तरीके से, किस दमखम के साथ किच्छा विधानसभा में 2027 के लिए आप अपनी दावेदारी को रख रहे हैं? देखिए, मैं किच्छा विधानसभा की बात करूं तो दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का एक अधिकार है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूंगा। लेकिन मेरे से भी पहले वहां लोग बैठे हुए हैं, चाहे पूर्वांचल समाज के संजीव कुमार सिंह जी हैं, भाई हैं हमारे अजय तिवारी जी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे विवेक सिंह जी जिलाध्यक्ष रहे, वो भी भाई हैं, छोटा भाई हमारा विवेक सक्सेना विवेक सिंह जी। तो मैं तो कहता हूँ कि हर जगह बदलाव की स्थिति जनता देखना चाहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे इन भाइयों को टिकट मिला, इनके साथ हूँ मैं, और दावेदारी संगठन के सामने रखना, पेश करना, ये हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। उसी कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी दावेदारी को पेश करूंगा। लेकिन जो हमारे और सीनियर लोग हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उनको विश्वास में लेके, अगर पहले अधिकार उनका मिलता है तो मैं कहूँगा हाँ, उनको टिकट मिलना चाहिए। जो पूर्व विधायक हैं राजेश शुक्ला, वो अपने आप को स्वयंभू प्रत्याशी मान चुके हैं और इस बात का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है घोषित रूप से, और पब्लिक में जाके वो यही जता रहे हैं, बता रहे हैं कि 27 के वे ही दावेदार हैं। क्या कहना चाहेंगे? और सन 1997 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारे एक रक्षा समिति बनी थी, ये उसके संयोजक थे और मुझे कहानी तब की पता है। सहदोरा में एक मीटिंग हुई थी और हम लोग उस समय तिलकराज बिहड़ जी को चुनाव लड़ा रहे थे, तो उस समय इनका जनाधार बहुत ज़्यादा जनाधार था और मुस्लिम समाज इनके साथ एक तरफा मुस्लिम समाज, और उसका जीता जागता उदाहरण सरवर यार खां इनके ये संयोजक थे, तो वो सह संयोजक थे। पहला इनाम तो सरवर यार खां जी को मिला है और दूसरा एक कहते थे कि उत्तराखंड बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर से उत्तराखंड बनेगा। ये कौन कहते थे इस बात को? राजेश शुक्ला जी कहते थे रक्षा समिति के माध्यम से। अगर आज उत्तराखंड नहीं बना होता और उत्तर प्रदेश का हिस्सा उत्तराखंड होता तो मुझे लगता है कि ये शायद ग्राम प्रधान भी न बन पाते। आज विधायक बने, उत्तराखंड की देन है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजेश शुक्ला के भीतर ग्राम प्रधान बनने की भी जो है योग्यता नहीं है और वो विधायक बन गए? मैं योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या प्रधान बने आज तक कहीं से बीडीसी बने? लेकिन विधायक तो बने ना 2 बार। अरे विधायक उत्तराखंड बनने के बाद बने ना, उत्तराखंड का तो विरोध किया था इन्होंने। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ बड़े नेता उत्तर प्रदेश से कहीं से टिकट ले लें, नैनीताल लोकसभा से टिकट मांगा था, कहीं से टिकट लेने। राजेश शुक्ला को आप उत्तराखंड का विरोधी मानते हैं? मैं उत्तराखंड का विरोधी नहीं, मैं उस समय जब रक्षा समिति बनी थी तो उत्तराखंड बनने का इन्होंने विरोध किया था, वो आपको भी पता है, पूरे जग जाहिर है, वो कोई में छिपा हुआ था है नहीं। ठीक बात है। तो मेरा दूसरा कहना है कि अगर इनका इतना ही जनाधार है तो हमारे उत्तराखंड में मैदान की सीटें छोड़ के पहाड़ की बहुत सारी सीटें हैं। एक बार अपना कद तो आजमाएं वहाँ पे, तो लोगों को कम से कम जो पुराने जख्म हैं वो तो याद आए इनको कि कैसे रक्षा समिति में आपने संयोजक बन के कैसे लोगों से उगाही की और लोगों को बेवजह बदनाम करने की कोशिश की। हमारे उत्तराखंड के सीधे साधे पर्वतीय और जो लोग हैं कि सभी किसानों की जमीन छिन जाएगी। आज 2000 में उत्तराखंड बना, किसी किसान की 1 इंच भी जमीन छुनी हो तो बताओ। आपने कहा कि राजेश शुक्ला ने रक्षा समिति के नाम पर उगाही की, ये क्या संदर्भ है? नहीं, उगाही शब्द नहीं कहा मैंने। इन्होंने कलेक्शन किया उस समय कि भाई हम किसानों की ज़मीनों को बचाएंगे,
किसान जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, किसानों की ज़मीनें छिन जाएंगी उत्तराखंड बनने से, और यहाँ के किसान की जो सीलिंग एक्ट है वो कम एकड़ पे लागू होगा। तो मेरा कहना होगा ही शब्द नहीं है, उसके लिए मैं वापस ले रहा हूँ, मुँह से निकल गया हो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि उस समय एक रक्षा समिति के माध्यम से इन्होंने भ्रमित करने का प्रयास जरूर किया था। मतलब राजेश शुक्ला जी को इस बार पार्टी 2027 में किच्छा से उम्मीदवार ना बनाए, इस बात की आप बात कह रहे हैं? राजेश शुक्ला जी के बारे में पूरी तरह क्या आप जानते हैं? जैसे मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो किच्छा आवा, वो तो अपना मतलब सीधा करते हैं, उनको मतलब नहीं। अब एक शब्द नहीं बोलूँगा, भाड़ में जाए जनता, आगे का आप जोड़ लेना। अच्छा। हाँ, तो किच्छा में आवास विकास में देख लीजिए, उन्होंने पहले रक्षा समिति का वो दिखा के इतनी बड़ी जमीन अपने नाम अलाट कराई नहीं कराई, वो तो रोडवेज बच गया जैसे तैसे। उसके बाद में रोडवेज को भी क्या राजेश शुक्ला हड़पना चाहते थे? नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, मतलब आवास विकास की समिति नहीं निकली वो, पहले तो आवास यूपी के पास था, आज भी यूपी के पास है। तो आवास विकास में जो कार्यालय है, क्या उस जमीन की आप बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, मुलायम सिंह जी जो हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी रहे, उनके टाइम में इन्होंने उसकी कैसे बंदरबाट की, कैसे इन्होंने उसके अपने लीज करा लिया। और दूसरा, कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी को लास्ट टाइम आश्वासन देते रहे कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज कर दो, तो उनको भी धोखा दे दिया। अब आज राजेश शुक्ला जी की फितरत क्या धोखा देने वाली है आपके अनुसार? मैं धोखा देने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यूज एंड थ्रो वाली पोजीशन है इनकी। सीधे सीधे आज आदरणीय हमारे धामी साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, काफ़ी निकट हैं, लेकिन जिस दिन मतलब निकलेगा तो धामी जी को भी छोड़ेंगे। उन्होंने कहा अरे जैसे आजकल एक वो चल रहा था ना बीच में कि तिलकराज बेहड़ जी बीजेपी में आ रहे हैं, और कहीं भगवान कहीं सरस्वती जी हमारी जुबान पे ना बिठालते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस दिन कहीं भाजपा में आ गए तो ये तो तुरंत भाग जाएंगे। उन्होंने कहा अब धामी जी बेकार हैं। मतलब तिलकराज बेहड़ अगर भाजपा में आ जाते हैं तो राजेश शुक्ला जी पाला पलट लेंगे? तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? रुद्रपुर में ऑलरेडी शिव अरोड़ा जी बैठे ही हैं। किच्छा में अगर जैसे अफवाहें चल रही हैं, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई क्या वो है, मैं तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखता हूँ, तब कहाँ जाएंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2027 में राजेश शुक्ला जी को छोड़कर आपको या अन्य किसी को टिकट दिया जाए किच्छा से? 25 साल जिला पंचायत देश लगातार 22 साल हम लोग रहे, आप ही बोल रहे हैं, और देखा है जनता ने। जनता बदलाव चाहती है ना, जनता ने बदलाव देखा। उन्हें गंगवार परिवार को बहुत समय हो गया जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए। हमारे छोटे भाई अजय मौर्य को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, तो हमें अपने पार्टी की नीति और निर्णय हमें स्वीकार है। तो ऐसे ही विधानसभा में बदलाव चाहती है कि नया चेहरा आए। ये दोनों आपस में जिस तरह विकास छोड़ के नूरा कुश्ती में लगते हैं, तो जनता सब जानती है, सब पहचानती है। राजेश शुक्ला भी कहते हैं कि साहब मैं फला डेवलपमेंट कर दिया, मैंने फला विकास कर दिया। बेहड़ जी भी ये बात कहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपस में उलझने का काम कर रहे हैं और क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये तो सौभाग्य मानिए कि उधम सिंह नगर के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। धामी जी उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, उन्हें किच्छा भी पता है, उन्हें नानावत्ता भी पता है, उन्हें खटीमा भी पता है, उन्हें काशीपुरी पता है, और उनका बचपन यहाँ बीता है। तो ये विकास की सोच रखने वाले, मैं तो धामी जी को धन्यवाद रखूँगा, और आदरणीय मोदी जी की सरकार को धन्यवाद रखूँगा कि उनका व्यक्तिगत उत्तराखंड से लगाव तो विकास हो रहा है, वरना विकास बाधित हो गया होता। खासतौर पर अगर तराई जनपद उधम सिंह नगर की 9 सीटों की बात करें, 5 में कांग्रेस काबिज है और 4 पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विनर हुए हैं। 27 में आप क्या, चूंकि आप खुद ओबीसी समाज से आते हैं, क्या ये डिमांड करेंगे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों से कि ओबीसी समाज को भी मौका दिया जाए? देखिए, मैं लगभग 2 सप्ताह पहले, जिस दिन आपने देखा होगा, एक आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से हमारी मुलाकात हुई थी, और मैंने लिखित रूप से और मौखिक रूप से दोनों रूप से अवगत कराया। मैंने कहा सर कि हमारे ज़िले में 9 एमएलए हैं, और मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि 9 में कोई भी बैकवर्ड समाज से नहीं है। 5 सांसद हैं, 5 में कोई भी बैकवर्ड समाज से नहीं है। अधिकतर शायद 12 मिनिस्टर हैं, कोई मतलब बैकवर्ड समाज से नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष हैं, बैकवर्ड समाज से नहीं है। उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड बाहुल्य क्षेत्र है, तो हम तो एक ही सीट मांग रहे हैं, एक सीट तो आरक्षित होनी चाहिए, अपनी मांग रख रहे हैं। राजेश शुक्ला से नाराजगी किस बात की है आपकी? हम तो बिल्कुल कह रहे हैं उनको टिकट दिया जाए। किच्छा छोड़ के मैं कह रहा हूँ ना, नैनीताल लोकसभा में उन्होंने आदरणीय सांसद जी के वहाँ खिलाफ दावेदारी की थी, अजय भट्ट जी के, तो और सीटें भी तो हैं पहाड़ में, जहाँ कांग्रेस का एमएलए, वहाँ दिलवा दो इन्हें। जनाधार है, बात करने का तरीका अच्छा है उनका, इतने बुद्धिमान है,
कहीं से भी चुनाव जीत के आएंगे। सुरेश गंगवार जी हैं, जिनका परिवार मैंने पहले भी कहा कि जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर हमेशा काबिज रहा राज्य बनने के बाद, और इस बार वो ओबीसी समाज से चूंकि आते हैं तो उसकी पैरवी भी कर रहे हैं किच्छा विधानसभा सीट से, और ये भी कह रहे हैं कि राजेश शुक्ला जी किसी अन्य सीट से, चाहे वो पर्वतीय स्टेशन से हो या फिर उत्तर प्रदेश में भी उनका जनाधार है, वहाँ कहीं से भी वो टिकट मांग सकते हैं। किच्छा के सीट उनको रिक्त करने चाहिए, या तो ओबीसी कोटे के तहत सुरेश गंगवार के हिस्से में आए, या फिर जो अन्य वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और प्रबुद्ध दावेदार हैं उनमें से पार्टी किसी का चुनाव करे। 27 अभी दूर है, लेकिन सुगबुगाहट जिस तरीके से परवान चढ़ रही हैं, निश्चित तौर पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।